टोटल में परमे 1 है आपका। एग्जाम में एक परमे फिक्स है पूछता है दोस्तों। तो देखिए आपका आज मैं परमे नंबर 1 बताने वाला हूं, आधारभौतिक समानुपातिक परमे, इसको हम लोग थेल्स परमे भी कहते हैं। आज इसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, निगमन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले मैं डिफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद इसका निगमन भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आधारभौतिक समानुपातिक परमे थेल्स परमे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक दोस्तों, समझा इतना। अब देखिए इसका मैं फिगर बना दे रहा हूँ दोस्तों। ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, इतना त्रिभुज बनाने के बाद इसमें देखिए ए मान लीजिए इसे, बी सी, यहाँ पे एक डी मान लीजिए, ई मान लीजिए इसे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए ये कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजा के समांतर हो जाती हैं। तो ये जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी है, जो ये डी ई जो है इसके समांतर है, प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये काटेंगे, तो आपका ऐसे काटेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसके समांतर, ये थोड़ा सीधा रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे सीधा रहेगा, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे और यहाँ पे भी प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है, इसे एफ मान लीजिए, इसे जी। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया ना। अब हल करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हल। तो देखिए दोस्तों दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक दोस्तों, दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। इसमें देखिए क्या दिया है आपका, त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया है ना, इतना लिखेंगे में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अब बी सी जो है समांतर है, बी सी जो है समांतर है डी ई के। ठीक है, तो डी ई के समांतर है, डी ई के समांतर है। ठीक दोस्तों, बी सी जो है डी ई के क्या है, समांतर खींची गए हैं, खींची गई हैं। ठीक दोस्तों, खींचे गए हैं। और ठीक दोस्तों, और क्या हो जाएगा, ए बी जो है, ए बी और ए बी तथा कर दीजिए, ए बी तथा ए सी। देखिए ए बी तथा ए सी के माध्य बिंदु कौन है, डी ई ना। ए सी तथा ए बी तथा ए सी, देखिए ए बी तथा ए सी। ठीक है दोस्तों, को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक दोस्तों, करती हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दिया है ए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो है, ए बी सी जो है डी ई के समांतर है, खींची गई है, तो मैंने खींची गई है। और ए बी जो देखिए ए बी जो है तथा ए सी के माध्य बिंदु क्या है, क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें, मतलब काट रही हैं। ठीक है, इसी पे यहाँ पे काट रहा है ना, तो ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, ये पहला पॉइंट था आपका, सिद्ध करना है। ठीक दोस्तों, करना है। तो देखिए दोस्तों आपका सिद्ध क्या करना है, ए डी, देखिए ए डी बटा डी बी, क्योंकि समान अनुपात में विभाजित करता है ना, बोल रहा है। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब समान अनुपात में विभाजित करेगा, ए डी बटा डी बी, फिर ए ई बटा ई सी हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका यही सिद्ध करना है। अब इतना समझ आना दोस्तों आपको, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग लिखेंगे रचना में। ठीक दोस्तों, ये आपका यही सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे रचना। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अगला हेडिंग में लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या करेंगे, बी ई, देखिए बी और ई, फिर सी और डी, बी ई और सी डी, बी ई, देखिए बी ई और सी डी। ठीक दोस्तों, को मिलाया, हम लोग मिलाए है ना, तो मिलाओ लिखो, सही रहेगा, मिलाओ। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इसको मिला दिए, ऐसे ऐसे फिर इससे ऐसे, मतलब बी ई जो है सी डी क्या करिए हैं, मिलाए हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मिलाओ। ठीक दोस्तों, अब देखिए ई और डी, या बी और ई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए फिगर में क्या कर रहा है,
देखिए किस पे लंब है, पहले ये समझना है दोस्तों आपको। देखिए ई एफ जो है इस पे लंब है ना, फिर डी एफ जी जो है ए ई पे लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एफ जो है लंब किस पे है, ये लंब का चिन्ह है, ठीक है। लंब किस पे है, ए डी पे, ए डी पे। देखिए ई एफ जो है लंब इस पे है ना, ए डी पे, तो यहाँ पे हो जाएगा और, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या हो जाएगा, डी जी जो है, डी जी लंब किस पे है दोस्तों, ए ई पे, ए ई पे लंब था, ठीक दोस्तों। इतना समझ आया आपको अच्छे से। देखिए वो ई एफ लंब है ए डी के, तो ई एफ जो है लंब है ए डी का, फिर उसके बाद डी सी जो है ए ई के लंब है। यहाँ पे मैंने इतना लिख लिया, खींची है, यहाँ पे लिख दीजिए खींची, ठीक है, यहाँ पे खींची, ठीक दोस्तों। इतना समझ आया आप लोग को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। अब देखिए दोस्तों उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए डी ई का, पर ये करिए पहले छोटा वाला, फिर त्रिभुज ए डी ई का, ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक दोस्तों। बटा समान अनुपात में विभाजित करता है ना, तो बटा में आएगा। तो देखिए ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, फिर और ये त्रिभुज जो दिख रहा है ए डी ई जो है बी डी ई के समांतर होंगे, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करेंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, समान अनुपात में विभाजित करेंगे ना। ये जो है जैसे ई एफ जो है डी और बी पे भी लंब होंगे, ठीक है, दोनों पे लंब वही होंगे, तो इतना हो जाएगा। तो क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई आपका ये फार्मूला होता है। यहीं भी इस पे भी वही 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है, फार्मूला, ठीक दोस्तों। ये आपका क्या है, फार्मूला है। अब देखिए यार दोस्तों आपका ये फार्मूला हो गया ना। अब देखिए जो ये फार्मूला आपका है दोस्तों, इसी पे हम लोग मान रखेंगे, देखिए बराबर। अब देखिए 1/2 यहाँ लिख दीजिए, 1/2 गुणे आधार क्या है, ए डी आपका आधार है, तो ए डी आधार है। ऊंचाई क्या है, ई एफ, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ बटा 1/2 रहेगा ही, गुणे। अब देखिए आधार, देखिए ये पहले त्रिभुज ए डी ई का था, तो ए डी ई का था, उसके बाद बी डी ई का है, नीचे वाला जो है आपका बी डी ई का है, तो इसमें कौन सा आधार होगा, बी डी होगा आधार। तो यहाँ लिख दीजिए बी डी आधार। ऊंचाई कौन सा होगा, ई एफ ही होगा, दोनों पे वही ऊंचाई रहेगा दोस्तों, दोनों पे वही ऊंचाई रहेगा, तो ई एफ कर दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए 1/2 कट जाएगा, 1/2 ई एफ जो है इससे कटेगा, ई एफ से इससे कट जाएगा, बराबर ए डी बटा बी डी, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यह है आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आप लोग को, ठीक दोस्तों, इतना समझ आया ना। अब देखिए इसके आगे भी बताते हैं, तो इसे मिटाना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग पहले अच्छे से उतार लीजिएगा, इतना मिटाना पड़ेगा, इसे मिटा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे मिटा दिया गया। अब इसके नीचे जो है, अब इसके यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ये चूंकि चिन्ह लग गया, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, फिर त्रिभुज ए डी ई में फिर लिया जाएगा। अब जो ये त्रिभुज होगा ए डी ई जो होगा, ये सी ई एफ डी के समांतर होंगे, अनुपात में होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का ए बी ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, या सी डी ई क्षेत्रफल, देखिए सी डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसमें भी होगा आधार गुणे ऊंचाई होगा बटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक दोस्तों, यही फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो फार्मूला हो गया। अब देखिए इसके बराबर, तो 1/2 रहेगा ही। आधार कितना है, आधार क्या होगा इसमें, ई ए, मतलब ए ई आधार होगा। ऊंचाई क्या होगा, डी जी, तो यहाँ पे डी जी आपका ऊंचाई का काम करेगा। जैसे इसमें देखिए इसके ऊपर ए ई एफ जो था, इसमें आपका लंब था, तो यहाँ पे मैंने इस पर, तब इस पर जब ई एफ जो है ए डी पे लंब है और डी जी जो है ए ई पे लंब है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, बटा 1/2 गुणे। फिर इसमें देखिए त्रिभुज किस में है, सी डी ई का क्षेत्र, मतलब त्रिभुज का क्षेत्र निकाले हैं। इसमें आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, ई मतलब सी ई हो जाएगा, सी ई आपका आधार गुणे ऊंचाई क्या रहेगा, डी ई रहेगा। जो इस पे ऊंचाई है वही इस पे भी ऊंचाई रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा डी जी, ठीक है। अब 1/2 कैंसिल, डी जी कैंसिल, ए ई बटा सी ई, समीकरण नंबर 2 कर दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझा। अब देखिए इसके आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए, ये जो इसलिए ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का, और देखिए दोस्तों त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, बी डी ई फिर सी डी ई, ठीक दोस्तों, एक ही आधार पे हैं, एक ही आधार पर
एक ही आधार पर, एक ही आधार DC पर, DE पर, एक ही आधार DE आधार है ना, DE पर हैं। ठीक दोस्तों, DE हैं। अब पर बने हैं, यहाँ लिख दीजिए पर बने हैं, पर बने हैं, बने हैं। ठीक दोस्तों, इतना हो जाएगा। इतना समझा दोस्तों आपको। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये दो एक ही आधार पे बने हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर DE, DE देखिए एक ही समांतर क्या हो जाएगा, DE जो है किसके समांतर होगा दोस्तों, आपका इसके समांतर होगा ना, BC के। तो यहाँ लिखेंगे एक DE जो है और BC, देखिए एक ही समांतर DE और BC क्या है, के बीच हैं, के बीच हैं। ठीक दोस्तों, के बीच हैं। तो अब अतः क्या हो जाएगा, इसे दोस्तों इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा इरेज करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अतः, ठीक है, अतः त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, देखिए इसमें त्रिभुज BDE और त्रिभुज DCE एक ही आधार पर DE पर बने हैं, एक ही DE पे बने हैं। तो तथा एक ही आधार, एक ही समांतर, तथा एक ही समांतर DE जो है और BE के बीच बने हैं, मतलब बीच में है। देखिए आपका DE जो है, DE और BE के बीच ही बने हैं ना ये, तो बीच में है। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये जो त्रिभुज है ये वाला इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये त्रिभुज जो है आपका, ये वाला त्रिभुज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज जो है दोस्तों आपका किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा जाएगा, ये त्रिभुज के बराबर, इस त्रिभुज, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे समझ आया। अब हम लोग लिखेंगे इसे समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 और 2 व 3 से, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 एवं 3 से, एवं 3 से तो देखिए एवं 3 से, देखिए दोस्तों, देखिए त्रिभुज BDC, देखिए BDC, BDE, देखिए BDE है ना, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, BDC, तो BDC रख सकते हैं ना, या यहीं देख लीजिए इसी पे ए रख सकते हैं, इसके बराबर। जो आपका समीकरण 1 और 2 से तीनों, देखिए तीनों सेम सेम आ रहा है, देखिए ए ऊपर का दोनों सेम आ रहा है ना, इसके जगह पे हम लोग देखिए BDE, तो BDE जो देखिए BDE इसमें जो दिया देखिए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों कौन सा त्रिभुज है, यहाँ ई होगा दोस्तों। क्यों होगा, देखिए BDE लिया जा रहा है, किसके बराबर होगा, CDE के ना। अब देखिए आपका ये त्रिभुज जो है BDE या है ना, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं CDE, लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके जगह पे अभी हम लोग क्या, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसका मतलब दोनों सेम हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों अच्छे समझना है, ये वाला चीज़ यहाँ पे है, अब इसके बराबर पे ये है तो इसको हम यहाँ रख देंगे, तो ये जो समीकरण ए वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, तो इसे मिटा दे रहे हैं इधर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर इसी का अनुपात में हो जाएगा ना। देखिए AD/BD, तो यहाँ पे AD/BD कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे AB/BD बराबर क्या हो जाएगा, AE/CE हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही आपका प्रूव करना था, AE मतलब AD बता ये क्या हो जाएगा DB और फिर उसके बाद AE/CE, यही आपका प्रूव करना था, यही प्रूव हो जाएगा PROVED। ठीक दोस्तों, यही आपका प्रूव हो गया, यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ठीक दोस्तों, यही आपका प्रूव करना था, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज जो है, इसके ये जो त्रिभुज मैंने बनाया है, ये त्रिभुज इसके बराबर होगा, समरूप होगा इस वाले पे। ठीक है, एक ही आधार बने हैं ना दोस्तों। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देखना मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।